गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गणित का डर होगा मंत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज गणित का डर होगा मंत्र के अंतर्गत वर्ग वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उसका हल निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्ग वर्गमूल। और हाँ, मेरे वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम लोग वर्ग वर्गमूल के अंतर्गत कुछ मुख्य बातों को जानेंगे और उनसे संबंधित कुछ सूत्र हैं उसको भी जानेंगे और उसी के द्वारा हम लोग कुछ प्रश्नों का हल भी करेंगे। तो चलिए पहला सूत्र जो है उसके बारे में मुख्य बातें जो है पहली n विषम संख्याओं का योग। ये सूत्र है कि पहली n विषम संख्याओं का योग होता है n²। मतलब पहली विषम संख्या 1 है तो 1 से अगर कोई संख्या इस तरह से विषम संख्या 1, 3, 5, 7, ये n जो है ये सब का संख्या है। 1, 2, 3, 4 संख्या हुआ और भी ले सकते हैं। 9 सब ये सब विषम संख्या है का योग कितना होगा। पहले n विषम संख्याओं का योग बराबर n²। तो इसमें कितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है तो n के जगह में हम 5 लिखेंगे और स्क्वायर n के पास स्क्वायर है n के ऊपर में तो स्क्वायर बराबर 5 गुना 5 बराबर 25। अब इसको भी अगर देखना है कि सही आ रहा है कि नहीं उत्तर तो इसको हम जोड़ के ऐसे भी देख सकते हैं। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25 आ गया। तो हम इसको बिना जोड़ किए हम निकाल सकते हैं, बिना जोड़ किए इस सूत्र से। मान ली ये बहुत संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11 सभी विषम संख्याएं हैं। 13, 15, 17, 19, 21, 23 इस तरह। तो हमको जोड़ करने में बहुत टाइम लग जाएगा तो इस सूत्र से हम निकालेंगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा आसानी से। संख्या को गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 यहाँ लिख के 12² बराबर 12² बराबर 12 गुना 12 बराबर 144। अगली मुख्य बातें हैं कि दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या। दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या कितनी संख्या है ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई संख्या है 43 और
43 का वर्ग और 44, दो क्रमागत वर्ग संख्या का वर्ग है, दो क्रमागत संख्या का वर्ग। अब इसके बीच में जो है कितनी संख्याएं हैं इसको ज्ञात करना है। तो इसका भी एक सूत्र है कि दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए इसका होता है 2n का फार्मूला से। अब कोई संख्या है, मान लीजिए 43 स्क्वायर और ये 44 स्क्वायर है। तो अब इसके बीच संख्या को ज्ञात करना है, तो इसको हम ऐसे इसके सूत्र को इस तरह से हम लिख सकते। इसका सूत्र होता है n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर बराबर होता है 2n। तो n स्क्वायर मान लीजिए ये 43, n है 43, n 43 स्क्वायर है और n प्लस 1 मतलब 43 प्लस 1 44 हो रहा है। 43 प्लस 1 44 स्क्वायर। तो इसका इस सूत्र से बनता है। तो 43 स्क्वायर जो 44 स्क्वायर बराबर 2n के हिसाब से बनाते हैं। तो 2 गुना 43, n क्या है 43 है, 43 बराबर हो जाएगा 86। अब इसका स्क्वायर हम निकालेंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे। दोनों के बीच में जो संख्या सब रहेगा वो इतना संख्या होगा, 86 संख्या होगा। जैसे हम छोटी संख्या को लेते हैं 3 स्क्वायर और 3 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 4 हो गया ये। तो 3 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर इसको सूत्र से अगर हम बनाएंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा बराबर 6। इसका उत्तर आएगा। 6 संख्या है, इसके बीच में 6 संख्या है। तो हम इसको यहाँ देख लेते हैं। 3 स्क्वायर मतलब 9 हुआ, 3 स्क्वायर का मतलब 9 और 4 स्क्वायर का मतलब 16। तो इसके बीच में क्या क्या है 16। तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में क्या क्या संख्या होता है। 9 के बाद 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है और 15 होता है। तो गिनती करके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 है ना उत्तर। तो इस तरह से दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या निकलता है इस सूत्र से 2 इंटू n। तो n जो है पहले जो रहता है जो संख्या छोटी संख्या उसी को n समझते हैं। तो उसी हिसाब से सभी प्रश्नों का हल किया जाता है। तीसरा तथ्य है, तीसरी मुख्य बातें हैं वर्ग संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना। अब कोई भी वर्ग संख्या है, मान लीजिए 21 है, वर्ग 21 का वर्ग को दो क्रमागत पूर्णांकों के रूप में लिखना है। मतलब 21 स्क्वायर जो होता है 21 स्क्वायर बराबर 441। 21 स्क्वायर बराबर होता है 441। तो इसको हमको दो क्रमागत पूर्णांक तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसको 2 से 441 को 2 से भाग देना है। तो आएगा 220.5।
220.5, तो ये 5 को छोड़ देना है, तो इसको योग के रूप में लिखना है 21 स्क्वायर को। 21 स्क्वायर बराबर ऐसे लिखेंगे, दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के, तो 220 यहाँ है, तो 220 जोड़ 221 कर देंगे। इसको भाग देकर, 2 से भाग देकर देख लेंगे, 220 आ रहा है, 220.5, तो 220 लिखेंगे और एक 221, दोनों का योग कितना आएगा? 441 आएगा, 441। अब कुछ प्रश्नों का हल करते हैं। प्रश्न है, योग संक्रिया के बिना योगफल ज्ञात कीजिए। ये एक नंबर में ये संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9, सभी विषम संख्याएं हैं। और हम लोग जानते हैं कि प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। तो n जो है संख्या, यहाँ जितने भी अंक हैं उनकी संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है, तो हम इसको 5 स्क्वायर लिखेंगे बराबर 25। तो इसका उत्तर हो गया 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 बराबर 25। अब 2 नंबर का करते हैं। इसमें भी वही सूत्र से बनेगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर के हिसाब से हम बनाते हैं, n जो है संख्याओं की संख्या, अंकों की संख्या। तो यहाँ अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसको हम n स्क्वायर का सूत्र से बनाते हैं। तो 7 है n, 7 स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा। इसका उत्तर इस तरह से 49 हो जाएगा। इसमें भी उसी तरह से प्रथम n संख्याओं का योग निकालना है। तो n इसमें कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। तो n स्क्वायर का सूत्र से बराबर n है 11 स्क्वायर बराबर 121। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, बताइए। तो संख्या है 43 और 44। इनके जो वर्ग होगा, वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं वो हमें निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं सूत्र जो है, फार्मूला जो है n स्क्वायर और n प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर होता है, इनके बीच संख्या निकालनी है। n स्क्वायर और n प्लस 1 के n स्क्वायर के बीच की संख्या होती है बराबर 2n। तो यहाँ पर n है 43 और n प्लस 1 मतलब 43 प्लस 1 है 44 है। तो 43 स्क्वायर जोड़ 43 स्क्वायर और 44 स्क्वायर के बीच प्राकृत संख्याएं बराबर
हम लोग जानते हैं 2n, तो यहाँ पर n है 43, तो 2 गुना 43 बराबर 86। यही उत्तर हो जाएगा 86। 43 स्क्वायर और 44 स्क्वायर के बीच की प्राकृतिक संख्याएं 86 है। अगला प्रश्न है कि 14 और 15 इनके बीच, इनके वर्गों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हम लोग जानते हैं कि क्रमागत जो है संख्याओं के वर्ग के बीच 2n का फार्मूला है, n स्क्वायर जोड़ n प्लस 1 का स्क्वायर बराबर होता है 2n। तो 14 उसी फार्मूला से इसको निकालते हैं, 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर बराबर, यहाँ n हो जाएगा 14। इसको हम n प्लस 1 के फार्मूला में भी ले 14 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो n हो जा रहा है 14। तो 2 इंटू 2 गुना 14 बराबर 28। इसका उत्तर हो जाएगा 14 और 15 के वर्गों के बीच 28 संख्याएं हैं। तीसरा प्रश्न है 34 और 35। तो 34 के वर्ग और 35 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 34 स्क्वायर और 35 स्क्वायर, इसको हम 2n का फार्मूला से बनाएंगे। तो यहाँ n हो जा रहा 34, तो 2 इंटू 34, 2 गुना 34 बराबर 68। तो हम लिख सकते हैं कि 34 स्क्वायर और 35 स्क्वायर के बीच 68 प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। संख्या है यहाँ पर 2-3 प्रश्न हैं, तो अभी एक ही प्रश्न को लिखे हैं। 23 स्क्वायर को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। तो हम लोग इसको निकालेंगे, 23 स्क्वायर बराबर 23 गुना 23 बराबर हो जाएगा 529। 529 हो जाएगा। तो इसको हम लोग दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखने के लिए इसको हमको 2 से भाग देना पड़ेगा 529 को। तो ऐसे लिखते हैं, 529 भागा 2 बराबर हो जाएगा 264.5। 264.5 जब इसको भाग देकर देखेंगे दूसरे जगह पर, रफ में भाग देकर देखेंगे तो इतना आएगा। तो हमको ये 5 को छोड़ देना है, 264 इसको उत्तर में लिखना है। 23 स्क्वायर बराबर 264 जोड़ और एक बढ़ा देंगे 265। दोनों को जोड़ करने से आ जाएगा 529। अगला प्रश्न है 2 नंबर में कि 15 स्क्वायर, इसको भी हमको दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। हम इसको बनाएंगे, 15 स्क्वायर बराबर, इसको 15 गुना 15 होता है बराबर 225। तो फिर इसको हमको दो क्रमागत पूर्णांकों में लिखने के लिए 225 को 2 से भाग देना पड़ेगा।
तो 200 भाग देने से होता है 112.5 लघुगणमागत पूर्णांक हो जाएगा 15। ऐसे लिखेंगे 15 स्क्वायर बराबर 112 लिखेंगे, 112 जोड़ और एक बढ़ा देंगे 113 क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा। 12 के बाद का पूर्णांक 112 के बाद का पूर्णांक 113 बराबर हो जाएगा 225। यही उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है 19 स्क्वायर। इसको भी दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। तो इसे हल करते हैं। 19 स्क्वायर बराबर 19 गुना 19, हम लोग गुना करके देख लेंगे तो इसका आएगा 361। अब 361 को 2 से भाग देंगे, 361 बटे 2 बराबर 180.5। अब इसको हम लिखेंगे 19 स्क्वायर बराबर, इसको हम 180 लिखेंगे, पहला पूर्णांक 180 और दूसरा क्रमागत पूर्णांक 181। दोनों का योग करने से आ जाएगा 361। मतलब 19 स्क्वायर बराबर 180 जोड़ 181 बराबर 361।